अधिकतर ब्राह्मणों के तमिलनाडु छोड़ देने के बाद पेरियार के सामाजिक न्याय मॉडल का क्या हुआ? एक ऐसा आंदोलन जिसने ब्राह्मणवाद को मिटाने का दावा किया, उसने आज तमिलनाडु को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्या कभी किसी ने सोचा? क्या कभी किसी ने आकलन किया? इतिहास गवाह है कि पेरियार के विरोध के बाद जो ब्राह्मण वहां से निकले, उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया और आज वे सुंदर पिचई बनकर गूगल चला रहे हैं, एस जयशंकर बनकर देश की कूटनीति संभाल रहे हैं और नोबेल पुरस्कारों से लेकर वैश्विक मंचों तक अपनी मेधा का परचम फैला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पेरियार के तमिलनाडु में दलितों के पानी में मानव मल मिला दिया जाता है। यही पेरियार की तमिलनाडु की सच्चाई है। यह दूसरा पहलू है जो दिल दहला देने वाला है। तमिलनाडु के भीतर एक खूंखार वर्चस्ववादी समाज पैदा हो गया है। ये ताकतवर जातियां खुद को नया ब्राह्मण मानकर दलितों और आदि त्रिवर्णों पर ऐसा जुल्म ढा रही हैं जो मध्यकाल में भी नहीं सुने गए। बेंगई वयल में दलितों के पानी में मानव मल मिलाना हो या डबल कप सिस्टम जैसी घिगोनी प्रथा, पेरियार का तमिलनाडु आज जातिवाद की सबसे हिंसक आग में चल रहा है। इसी पर मैं विस्तार से बताऊंगा कि कैसे ब्राह्मणों के हाशिए पर जाने के बाद पेरियार के तमिलनाडु में दलितों का जीवन और भी कष्टपूर्ण हो गया। हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला, हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला, हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। जब ईवी रामासामी पेरियार के आंदोलन ने तमिलनाडु की जमीन पर ब्राह्मण विरोधी लहर को चरम पर पहुंचा दिया, तब एक बहुत बड़ा समुदाय वहां से निकलने पर मजबूर हो गया था। लेकिन वे हार मानकर नहीं बैठे। उन्होंने अपनी जड़ों से दूर जाकर शिक्षा को ही अपना एकमात्र और सबसे शक्तिशाली हथियार बना लिया और आज परिणाम दुनिया के सामने है। आज यानी मैं 2026 की बात कर रहा हूं। भारत के विदेश नीति से लेकर आर्थिक ढांचे तक आज इसी मेधा का कब्जा है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं जिन्होंने अपनी कूटनीति से दुनिया में भारत का लोहा मनवाया और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो देश की अर्थव्यवस्था की कमान संभाल रही है और पत्रकारों में आर राजगोपालन जैसे बहुत से नाम हैं। ये उसी मिट्टी की देन है जिन्होंने उन्हें कभी किनारे करने की कोशिश की थी। विज्ञान की बात करें तो नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन ने वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन किया। और जब हम आधुनिक तकनीक की बात करते हैं तो सुंदर पिचई गूगल के सीईओ का नाम पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। वे मदुरै और चेन्नई की गलियों से निकलकर सिलिकॉन वैली के सम्राट बन गए। यह मेधा केवल ऑफिसों तक सीमित नहीं रही। कला और संगीत में MS सुब्बू लक्ष्मी से लेकर आधुनिक सिनेमा और लेखन तक तमिल ब्राह्मणों ने अपनी रचनात्मकता से हर क्षेत्र में झंडे गाड़े। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान को एक वैश्विक ब्रांड में बदल दिया। दशकों तक भारत की प्रशासनिक सेवाओं में इस समुदाय का बोलबाला रहा। अपनी मेहनत और मेधा के दम पर उन्होंने नीतियों के निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाई और आज भी निभा रहे हैं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू बहुत डरावना है। आपको यह जानकर बहुत ही दुख और पीड़ा होगी कि पेरियार का तमिलनाडु आज भी जातियों के उसी मकड़जाल में फंसा है और भी कठिन हो गया है। ब्राह्मणों के प्रति नफरत से भरे पेरियार का एक सपना तो था जाति विहीन समाज का, लेकिन नफरत से भरा व्यक्ति कभी बेहतर समाज निर्माण कर ही नहीं सकता है। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण बनना पड़ता है, भगवान बुद्ध बनना पड़ता है, भगवान महावीर बनना पड़ता है, गुरु नानक बनना पड़ता है। पेरियार के तमिलनाडु की सच्चाई जानिए। ब्राह्मण तो निकल गए, लेकिन उनकी जगह एक नया वर्चस्ववादी समाज पैदा हो गया। यह समाज आज खुद को नया ब्राह्मण कहता है। आज दलितों यानी आज त्रिवर्णों पर होने वाले अत्याचारों में पुरानी सवर्ण जातियां नहीं हैं, बल्कि वे मध्यवर्ती जातियां शामिल हैं जो खुद को पेरियार का अनुयायी कहती है। यह रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का वो भयावह रूप है जो शोषण का तरीका और हिंसक हो गया है। आज वर्चस्व की लड़ाई जमीन, पानी और खून तक पहुंच गई है।
एक तरफ वो समाज था जिसने तिरस्कार मिलने पर शिक्षा को चुना और सफल हुआ, दूसरी तरफ वहां वो समाज रह गया जो आज भी जातीय श्रेष्ठता के अहंकार में डूबा है और मानवता को शर्मसार कर रहा है। याद कीजिए उस दिसंबर 2022 की घटना को। पुदुकोट्टई जिले का बेंगई वयल गांव, यह तारीख इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज होगी। यहां दलितों के पीने के पानी के टैंक में मानव मल मिला दिया गया था। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि किस हद नफरत की हद तक यहां तक लोग पहुंच जाएं कि मासूम बच्चों और इंसानों के पानी में गंदगी घोल दी जाए। पेरियार का तमिलनाडु ऐसा ही है। तमिलनाडु में एक प्रथा है जिसे कहते हैं इरटे कोलाई मुराई यानी डबल कप सिस्टम, यानी वहां दुकानों में, ढाबों में, सभी जगह उच्च जातियों के लिए कांच या स्टील के गिलास रखे होते हैं, जबकि दलित आदि द्रविड़ों के लिए अक्सर डिस्पोजेबल कप या अलग पुराने बर्तन रखे जाते हैं। यह उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में आज भी कई जगह ऐसी घटनाएं मिल जाती हैं जहां आदि द्रविड़ यानी दलितों के लिए दुकानों में, ढाबों में, चाय पीने के स्थानों में या और भी जो जगह हैं वहां पर चाय पीने के लिए अलग बर्तन होते हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान में देखते होंगे, जो दलित वहां रह गए थे उनके लिए आज भी बहुत से इलाकों में अलग बर्तन ढाबों में रखे जाते हैं। आपको यदि कोई शक है तो आप गूगल में सर्च कीजिए और लिख दीजिए इरट्टे कोलाई मुराई यानी डबल कप सिस्टम इन तमिलनाडु। आपको सारी सच्चाई सामने दिखने लगेगी। यही तो है पेरियार का तमिलनाडु। पेरियार और उसके चेलों ने तमिलनाडु में हिंदी का विरोध किया, लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हिंदी बाकायदा पढ़ाई जाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि आपको भारत के मुख्य लैंड में जाकर नौकरियां पानी है और जीवन के संघर्ष की मैदान में उतरना है तो आपको हिंदी सीखनी होगी। पेरियार के कहने पर तमिलनाडु के इस द्रविड़ समाज में शादियां बिना ब्राह्मणों के होने की परंपरा शुरू हुई थी। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। हिंदू समाज में तो 16 तरह के विवाह दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जिसमें कि पूजा कोई अनिवार्य भी नहीं होती और कोर्ट मैरिज तो एक अब नया रास्ता सामने है ही। इसलिए पेरियार ने कोई नई बात नहीं दी। ऑनर किलिंग की घटनाएं भी तमिलनाडु में मिलती हैं। पिछले दशक में प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों, विशेषकर जब लड़का दलित हो, वहां पर जानलेवा हमलों की बाढ़ सी आ गई थी। शंकर कौशल्या मामला 2016, ये तिरुप्पुर में 3 दहाड़े शंकर जो कि दलित था उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि उसने उच्च जाति की लड़की कौशल्या से शादी की थी। गोकुल राज हत्याकांड 2015, एक दलित इंजीनियर छात्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसने एक उच्च जाति की लड़की के साथ उसको देखा गया था। इसी तरह यदि आप रिपोर्ट देखें तमिलनाडु की, तो पिछले 8-10 वर्षों में राज्य में लगभग 60 से अधिक ऑनर किलिंग की घटनाएं दर्ज की गई थी। ये आंकड़े ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं। एक घटना तो गजब है। नांगनेरी स्कूली हिंसा 12 अगस्त 2023 की है। तिरुनेलवेली के नांगनेरी में एक दलित छात्र और उसकी बहन पर उसके ही सहपाठियों ने हाशिए से हमला कर दिया था। कारण ये था कि पीड़ित छात्र पढ़ाई में अच्छा था, जो उसकी ऊंची जाति के सहपाठियों को रास नहीं आया था। इसका मतलब अभी जाति का जहर पेरियार के तमिलनाडु में पहले जैसा ही है। इस घटना ने इतना विकराल रूप से लोगों को उद्वेलित किया था कि बाद में सरकार को जस्टिस के चंद्रू समिति का गठन करना पड़ा था। तमिलनाडु में आज भी कई जगह दलितों के शमशान घाट अलग हैं। तमिलनाडु के कई जिलों जैसे वेल्लोर और तिरुपुर में आज भी दलितों को अपने मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए ऊंची जातियों की जमीन से गुजरने की अनुमति नहीं है। कई बार दलितों को पुल से नीचे शवों को रस्सी के सहारे लटकाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए देखा गया है। यानी पेरियार के तमिलनाडु में यही हुआ कि ब्राह्मण तो हाशिए पर चले गए, लेकिन उनके बाद के जो जातियां थी वही नए ब्राह्मण बनकर अब आदि द्रविड़ों पर, दलितों पर अत्याचार करती हैं। और द्रविड़वादी पॉलिटिकल पार्टियां और उनके नेता खामोश रहते हैं और उत्तर भारत के दलित नेता तो हमेशा चुप ही रहते हैं। वे इन मुद्दों पर शायद ही कभी बोलते होंगे।
क्योंकि सब वोट बैंक का खेल है। अंत में यही कि इतिहास गवाह है कि जो समाज अपनी कमियों को सुधारने के बजाय केवल दूसरों को दोष देता है वह भीतर से खोखला हो जाता है। पेरियार का तमिलनाडु आज इसी चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ वैश्विक सफलता की चमक है और दूसरी तरफ बेंगई वयल के पानी के टैंक में घुली नफरत की गंदगी। फैसला तमिलनाडु को लोगों के ही करना है कि उनके लिए पेरियार का तमिलनाडु और पेरियार का मॉडल कैसा है और वह इस राज्य को कहां ले जा रहा है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरीके के मुद्दों के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,